अध्याय 11 में हम देखते हैं कि हमारा अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आपने क्लास 9th में वृत्त के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये क्षेत्रफल वृत्त के लिए इसमें चीजें बताई गई हैं। तो वृत्त सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त क्या होता है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल। तो इसमें हम ये देखते हैं ये हमारा वृत्त है और वृत्त में त्रिज्या खंड और वृत्त खंड की बात बोलता है। तो त्रिज्या खंड ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब देखिए इसमें ये चाप कहलाएगा, ए से लेके ये बी तक ये क्या है, हमारा चाप है और ये हमारी क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये छोटा कोण। तो इसको हम पूरा बोलेंगे कि लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड मतलब पूरे वृत्त का त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ भाग लघु त्रिज्या खंड। तो एक इधर कहलाएगा और इधर का ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए अगर त्रिज्या से नहीं कटता है, कहीं किसी जीवा के द्वारा कट होता है, तो इधर का पार्ट छोटा पार्ट कहलाता है लघु वृत्तखंड और इधर का बड़ा पार्ट कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार देखिए ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये हमारी क्या है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या जैसे ही कट करते हैं तो एक इधर का ये पार्ट होता है जो ये व्हाइट वाला है और इधर का ये ब्लू वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को लघु त्रिज्या खंड और इसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। और फिर इसके बाद लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड जीवा से एक्चुअली में बनता है और इधर का दीर्घ वृत्तखंड बड़ा वाला और ये छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए अब थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो इसको समझते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया और यहाँ पर से ये बन रहा है क्या, त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड और इधर दीर्घ त्रिज्या खंड और यहाँ पर ये जीवा है। तो ये थीटा क्या है, कोण है। तो पूरा हमारा एंगल होता है 360। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कहता है कि पूरे 360 में से कितना कोण, यानी ये थीटा कोण, मान लीजिए ये 30 हो सकता है या 40 हो सकता है, तो 360 में कितना कोण ये हुआ और ये पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर ये पूरे क्षेत्रफल को बताता है। क्षेत्रफल संबंधी चीजें आपको आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब सीधा ये वृत्त के अंदर का जितना पार्ट है ये पूरा भाग क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्त के अंदर का ये पूरा पार्ट कहलाएगा ही क्षेत्रफल। तो इसे हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी ही होगा। तो ये हमारे लिए ये पहला सूत्र है कि थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ये है थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। जब चाप की लंबाई की बात करेगा तो थीटा बटे 360 वही रहेगा, बट यहाँ 2 पाई आर, क्योंकि चाप हमारी परिधि से लिया जाएगा। चाप जो होगा ये देखिए, जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल को हम किससे लेंगे, क्षेत्रफल को हम पाई आर स्क्वायर मीन्स इसके पूरे भाग में से क्षेत्रफल को हम चुनेंगे। बट जो हमारा ये त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई आएगा तो ये हम क्या लेंगे, 2 पाई आर, मतलब ये हमारा पूरा यहाँ से ये पूरा परिधि ही 2 पाई आर कहलाता है। तो 2 पाई आर में थीटा बटे 360 कितना भाग है। दूसरा भी ये फार्मूला। तो आइए देखते हैं हम
प्रश्न अभ्यास 11.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा की देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सबसे पहले इसका हम चित्र देखते हैं। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। एक ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या ये एंगल दिया हुआ, ये ओ केंद्र हो गया। ये इसकी त्रिज्या कितनी ये दी है 6 सेंटीमीटर है। इधर भी है, त्रिज्या देखिए सेम ही होती है 6 सेंटीमीटर इधर भी है। तो इसका ये बीच का जो एंगल बन रहा है इसमें कितना है, ये बन रहा है क्या 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। और हमें इस त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये बीच ये अंदर का कोण है थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री वाले कोण का हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सलूशन। तो r इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है, व थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री है। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी हमने सूत्र देखा था थीटा बटे 360 इंटू क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई इंटू आर क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 6 36 ये आ जाएगा। तो 1/6 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, ये भी 6 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है जनरली 22/7 अथवा 3.14 रहेगा। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा।